नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। लाखों साईं भक्तों ने श्रद्धा के साथ सबूरी से ली प्रसादी। रिलायबल ने सुपर ओवर में जीती ठाकरे ट्रॉफी। अतिथियों ने कहा, खेलों का महाकुंभ सराहनीय। और मंगलवार रहा मौसम का सबसे गर्म दिन, पारा 43 डिग्री पर। साईं बाबा मंदिर में आयोजित ऐतिहासिक भंडारे में मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की तादाद में पहुंचे साईं भक्तों ने श्रद्धा और सबूरी के साथ प्रसादी ग्रहण की। इस भव्य समारंभ के मौके पर बाबा की प्रतिमा का श्रृंगार बरबस ही सभी को अपनी ओर सम्मोहित कर रहा था। सुबह से आरंभ हुआ प्रसादी वितरण का क्रम देर शाम तक चलता रहा। भक्तों की श्रद्धा के आगे 43 डिग्री तापमान भी नतमस्तक नजर आया, जबकि पिछले साल शाम होते होते बारिश हो गई थी। शास्त्री नगर से श्री साईं मंदिर के 22वें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में मंगलवार को यहां भव्य भंडारे का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत बाबा की भोग आरती के साथ प्रातः 8 बजे हुई। भंडारा आरंभ होने के पहले ही मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंच जाने से मंदिर परिसर छोटा पड़ गया। इस मौके पर साईं बाबा का श्रृंगार देखते ही बनता था। बाबा को मोती जड़ित बेहद ही सुंदर पोशाक पहनाते हुए फूलों के बीच सजाया गया था। बाबा की यह मनोहारी मूर्त साईं भक्तों के मन मंदिर में बस गई। हम आपको बता दें, 7 मई 1992 में शिरडी संस्थान के ट्रस्टी के पाटिल व तत्कालीन कलेक्टर के आतिथ्य में इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वहीं मांगल्य मंदिर जेवीएल में संगमरमर का कार्य करने वाले मनु भाई ने बाबा की छतरी बनाई थी। साईं भक्तों ने बाबा के इस स्वरूप को जी भर कर निहारा। रंग बिरंगे ताजे फूलों की खुशबू से पूरा मंदिर परिसर महक रहा था। बाबा के जयकारों और जय घोष के बीच ठीक 11 बजे भोग आरती की शुरुआत हुई। पुजारी पंडित सुरेश पाराशर जी ने शंखनाद के साथ आरती आरंभ की। मंदिर में मौजूद साईं भक्तों ने बाबा की जयकारों के बीच आरती में हिस्सा लिया। भोग आरती में पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, कलेक्टर राजू दुबे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा, मनोहर पोरवाल, नरेश झालानी, महापौर परिषद सदस्य एवं वार्ड पार्षद गोविंद काकानी, पार्षद राजीव रावत, कांग्रेस नेता डॉक्टर विक्रांत भूरिया, आयोजक समिति के चैतन्य झालानी, धर्मेंद्र व्यास, डॉक्टर प्रदीप कोठारी आदि सहित अन्य गणमान्य जन प्रमुख रूप से उपस्थित थे। भोग आरती के पश्चात पूर्व मंत्री श्री कोठारी एवं गणमान्य जनों ने प्रसादी का अपने हाथों से वितरण करते हुए भंडारे की शुरुआत की। प्रसादी वितरण आरंभ होने के बाद अतिथियों ने भी यहां पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण की। दोपहर 11 बजे से आरंभ हुआ यह भंडारा शाम 5 बजे तक जारी रहा। शहर के कोने कोने से साईं भक्तों ने यहां पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। समिति द्वारा इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की गई थी। इस बार भी महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक पृथक बैठक व्यवस्था की गई। पुरुषों के लिए मंदिर के पिछले हिस्से में बैठक व्यवस्था की गई थी। 3-3 कतारों में बैठाकर प्रसादी ग्रहण करवाई गई। इसी तरह महिलाओं के लिए भी व्यवस्था की गई थी। मंदिर के सामने के भाग में महिलाओं के लिए बैठक व्यवस्था रही। चूंकि महिलाओं की संख्या अत्यधिक थी, इसलिए पुरुषों की तुलना में समिति को यहां अधिक बंदोबस्त करना पड़े। भंडारे में उमड़े साईं भक्तों के भारी सैलाब के बावजूद सभी श्रद्धालुओं तक सुव्यवस्थित तरीके से परोसगारी के लिए लगभग 450 से ज्यादा स्वयंसेवक तत्परता से जुटे रहे। मंदिर परिसर के चारों ओर प्रसादी वितरण हेतु टेंट लगाया गया था। विभिन्न संस्थानों ने शीतल पेय तथा छाछ की व्यवस्था कर इस मौके का धर्म लाभ प्राप्त किया। इस क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन से अधिक शीतल पेय की स्टॉलें लगाई गई थी। भक्तों ने प्रसादी के साथ साथ कंठ तृप्ति का भी लाभ प्राप्त किया। यहाँ शरबत, ठंडी छाछ, गन्ने का रस,
रसना सहित अन्य शीतल पेय पदार्थों से भक्तों का स्वागत किया गया। सुबह से शुरू हुआ भंडारे का क्रम शाम तक जारी रहा। भीषण गर्मी के बावजूद हजार की तादाद में श्रद्धालु यहां शहर के कोने कोने से प्रसादी ग्रहण करने के लिए पहुंचे थे। दोपहर बाद तक भंडारा और उसके बाद भी रात तक भक्तों के आगमन का क्रम जारी था। इस तरह पिछले कई दिनों से आयोजित महोत्सव की मंगलवार को भंडारे के साथ पूर्णाहुति हुई। कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव आयोजक डॉक्टर राजेश शर्मा एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भंडारे में शामिल होकर बाबा से शहर के विकास एवं अमन चैन के लिए प्रार्थना की। यहां डॉक्टर शर्मा ने काटजूनगर में 12 मई से आरंभ होने वाले संगीतमय भागवत कथा महोत्सव में श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया। 12 मई रविवार को दोपहर 2 बजे भव्य कलश यात्रा निकाले जाने की जानकारी दी। मंगलवार का दिन सड़क हादसों के नाम रहा। जिले में 5 अलग अलग हादसों में करीब 15 लोग घायल हो गए, जिनमें से गंभीर को जिला चिकित्सालय रतलाम लाया गया। पुलिस के अनुसार 4 लेन पर ग्राम सालाखेड़ी के समीप सड़क दुर्घटना में घायल 3 ग्रामीणों को स्थानीय रहवासी उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे। वहीं इब्का तथा पहलवान बाबा की दरगाह के समीप हुए हादसे में 6 से अधिक घायलों को भी जिला चिकित्सालय लाया गया। इब्का के समीप हादसे में मजदूर को एक पुलिसकर्मी जावरा जाते समय टक्कर मार गया था। इधर बड़नगर से आकर शादी में सेमलिया जाते समय 2 ग्रामीण दुर्घटनाग्रस्त हो गए। वहीं ग्राम सरवड़ जमुनिया में खदान पर कार्य करते समय आदिवासी नाथू को गंभीर चोट आने पर जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। घायलों को एम्बुलेंस चालक मुकेश कुमार ने तत्परता से कार्य करते हुए अस्पताल पहुंचाया। उपचार में डॉक्टर पुनीत सिंह एवं स्टाफ की भूमिका सराहनीय रही। क्रिकेट के महाकुंभ ठाकरे ट्रॉफी रिलायबल क्लब ने जीत ली है। इस स्पर्धा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह नेहरू स्टेडियम में दूधिया रोशनी में रखा गया। विजेता एवं उपविजेता टीमों के साथ श्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं नगद राशि दी गई। समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, विशेष अतिथि डीआईजी सतीश सक्सेना, प्रेरणा स्त्रोत हिम्मत कोठारी, महापौर शैलेंद्र डागा, भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, आरडी अध्यक्ष विष्णु त्रिपाठी, निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, संयोजक महेंद्र कोठारी मंचासीन थे। अतिथिगण ने स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि श्री काश्यप ने मैदान पर खिलाड़ियों से सीधे संवाद स्थापित करते हुए कहा कि आज देश में क्रिकेट को लेकर अभूतपूर्व वातावरण बना हुआ है। रतलाम में खेलों के प्रति जागृति आई है। जिस तरह क्रिकेटर अमन ओझा ने रतलाम के इस खेल मैदान से आईपीएल सहित अन्य टूर्नामेंट में शहर को गौरवान्वित किया है, उसी तरह ठाकरे ट्रॉफी से नए खिलाड़ी निकलकर देश का नाम गौरवान्वित करेंगे। डीआईजी श्री सक्सेना ने कहा कि रतलाम में अब सर्व सुविधायुक्त खेल मैदान की आवश्यकता है ताकि राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की स्पर्धाएं हो सके। इस दिशा में सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। जहां तक रतलाम का सवाल है, अब रतलाम धीरे धीरे महानगरों की श्रेणी में आ रहा है। आगे कोई ऐसी योजना भी बनाए कि हम कभी यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट भी करा सकें। इसके लिए जब शहर सारा बाहर जा रहा है तो एक स्टेडियम भी अच्छा बाहर आ सकता है। और यहाँ के जो प्रोफेशनल रहे शैलेंद्र श्रीवास्तव, आज की तारीख में डायरेक्टर स्पोर्ट वो है, वो और अगर त्रिपाठी जी, कोठारी जी, डागा जी अगर कोशिश करेंगे तो रतलाम को भी एक इस तरह का खेल मैदान अपने को उपलब्ध हो सकेगा जहां पे हम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं करा सके। श्री कोठारी ने कहा कि खेल व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी है। नई पीढ़ी को खेल के मैदान से जोड़ना आवश्यक हो गया है। खेलों से ही जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है। इस 20 दिनी महाकुंभ में भीषण गर्मी के दौरान खिलाड़ियों ने जिस खेल भावना का परिचय दिया है वह प्रशंसनीय है। खेल व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और हमारी जो नई पीढ़ी है उसको तो निश्चित रूप से खेलना चाहिए, क्योंकि खेल जीवन में हमको प्रेरणा भी देता है। जीवन के अंदर जो उतार चढ़ाव आते हैं उनको झेलने की प्रेरणा खेल के मैदान से मिलती है और आदमी स्वस्थ भी रहता है। और इसीलिए इसी भाव से ये टूर्नामेंट हमने प्रारंभ किया था कि यहाँ पर हमारे जो नई पीढ़ी के साथी है, मित्र है, वो आए और खेल के मैदान से जुड़े।
श्री डागा ने कहा कि नगर निगम शीघ्र ही नेहरू स्टेडियम को नया स्वरूप देने जा रही है, जिससे खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। रतलाम नगर वैसे भी खेल के मामले में बहुत अग्रणी रहा है और आज की तारीख में क्रिकेट एक ऐसा टूर्नामेंट है कि इसका जुनून और जोश एक अलग ही अपना पूरे देश में परवान चढ़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ी जो भाग ले रहे हैं, आने वाले समय में रतलाम का नाम भी प्रदेश में भी और देश में भी रोशन होगा, क्योंकि इसी मैदान से हमारे कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी पहले भी निकले और आगे भी निकलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस टूर्नामेंट की जो सफलता रही है वो आगे भी बनी रहे और हम इस स्टेडियम को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करें। ये बात आज भी यहाँ चल भी रही थी और मैं आश्वस्त भी करता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हम इसका अच्छे एक आर्किटेक्ट इंजीनियर से ड्राइंग डिजाइन बनवा कर एक स्टेडियम का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने की पूरी कोशिश करेंगे। श्री पुरोहित ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए खेल भावना से जीवन में प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और मैं इस अवसर पर जीतने वाले और हारने वाले दोनों को बधाई देता हूँ, क्योंकि जो जीतता है, जो हारता है वही जीतता है। खेल को खेल की भावना से खेलकर हमारे रतलाम नगर का भी इस प्रदेश के अंदर नाम रोशन करे। इसी भाव के साथ सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री त्रिपाठी ने कहा कि 256 टीमों की सहभागिता वाला यह आयोजन अपने आप में बेमिसाल है। प्रतियोगिता प्रतिवेदन आयोजन समिति के अश्विनी शर्मा ने दिया। इसके पूर्व अतिथियों का स्वागत समिति पदाधिकारी एवं आशुतोष क्रिकेट क्लब सदस्यों ने किया। इस स्पर्धा का फाइनल मैच विजय क्लब और रिलायबल क्लब के बीच आरंभ होने के पूर्व अतिथिगण ने टीमों से परिचय प्राप्त किया। रोमांचक मुकाबले में फाइनल मैच टाई हो गया था। सुपर ओवर की बदौलत रिलायबल क्लब ने 6 गेंद पर 18 रन बनाते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। विजेता टीम को 15,000 रुपए जबकि उप विजेता टीम को 11,000 रुपए नगद के साथ ट्रॉफी, स्मृति चिन्ह व किट दी गई। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार रिलायबल क्लब के खिलाड़ी इमरान को, जबकि मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार विजय क्लब के रितेश घोसरे को दिया गया। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर के पुरस्कार भी बांटे गए। गर्मी के मौसम में दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री से फैलने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए कलेक्टर द्वारा 4 दल गठित किए गए हैं, जिन्होंने मंगलवार से शहर में जांच आरंभ की। इस दौरान नमकीन की दुकानों, डेयरी सहित अन्य स्थानों पर जांच करते हुए सैंपल लिए गए। मंगलवार को अपर कलेक्टर निर्मल उपाध्याय ने दलों का गठन कर निर्देश दिए कि दल प्रभारी खाद्य पदार्थों का सतत निरीक्षण कर कार्रवाई का प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा को प्रस्तुत करें। इसी तारतम्य में रतलाम के लिए गठित जांच दल ने खैरादीवास, चांदनी चौक सहित अन्य क्षेत्रों में नमकीन, मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्री की दुकानों पर आकस्मिक जांच की, जहां से जांच के लिए नमूने भी लिए गए। मंगलवार को कार्रवाई के दौरान 4 दुकान संचालकों के खिलाफ 250 रुपए स्पॉट फाइन तथा 2 दुकान संचालकों के विरुद्ध गंदगी फैलाने पर चालान बनाया गया। वहीं 3 रसोई गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। यह कार्रवाई खैरादीवास, चौमुखी पुल तथा दौलतगंज स्थित दुकानों पर किए जाने की जानकारी स्वास्थ्य निरीक्षक अरविंद प्रताप सिंह के हवाले से मिली है। दल प्रभारी तहसीलदार रतलाम वीरेंद्र कटारे के साथ सहायक आपूर्ति अधिकारी BS तड़वाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी BS जामोद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह पवार, स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पालिक निगम अरविंद प्रताप सिंह, स्वच्छता निरीक्षक नगर निगम रविंद्र खट्टर, नापतोल निरीक्षक श्री सक्तावत ने जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया। मंगलवार का दिन इस साल में अभी तक सर्वाधिक गर्म दिन रहा। दिन के तापमान का पारा 43 डिग्री पर जा पहुंचा तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। भीषणतम गर्मी के इस मौसम में दिन भर आसमान से आग बरसने और लू के थपेड़े लगने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। शहर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा रहा। अभी तक इस मौसम में पिछले सप्ताह सर्वाधिक तापमान 42.3 डिग्री 1 मई को, जबकि 41 डिग्री तापमान 2 मई को लेकर 6 मई तक लगातार बना हुआ था, जबकि न्यूनतम तापमान का पारा 25 डिग्री रहा। 7 मई मंगलवार को तापमान ने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 42.8 डिग्री का आंकड़ा छू लिया, जबकि अभी नवतपा की तपन बाकी है। शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह से फरार 6 बच्चों में से पुलिस अभी तक सिर्फ 1 ही बालक को खोज पाई है, जबकि 5 अभी भी फरार है। इधर कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संभागायुक्त अरुण पांडे ने अधीक्षक प्रेम सिंह चौहान को निलंबित कर दिया है। 3 मई की रात्रि बिरियाखेड़ी स्थित बाल संप्रेषण गृह से 6 बच्चे रोशनदान तोड़कर भाग निकले थे।
पुलिस ने घटना वाली रात को रेलवे स्टेशन से एक बच्चे को पकड़कर वापस संप्रेक्षण गृह को सौंप दिया था, लेकिन फरार अन्य 5 बच्चों का घटना के 3 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस की माने तो वह उन्हें तलाश रही है। इसी बीच संभागायुक्त अरुण पांडे ने घटना में पाया कि संस्था के अधीक्षक प्रेम सिंह चौहान द्वारा अपनी संस्था का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य ठीक से नहीं करने और अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण का अभाव पाए जाने पर उक्त घटना घटित हुई। श्री चौहान द्वारा उक्त गंभीर लापरवाही के कारण संभागायुक्त ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम के अंतर्गत श्री चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन काल में श्री चौहान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी। शहर में स्थित अति प्राचीन भगवान श्री जगन्नाथ जी मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा समिति का प्रतिनिधिमंडल महापौर शैलेंद्र डागा के नेतृत्व में कलेक्टर राजू दुबे से मिला और प्रस्ताव सौंपा। समिति संरक्षक मुन्नालाल शर्मा एवं महापौर शैलेंद्र डागा के साथ कलेक्टर से भेंट करने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधीश को बताया कि थावरिया बाजार स्थित भगवान श्री जगन्नाथ के अति प्राचीन जगदीश मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक हो गया है। इस प्राचीन मंदिर का अपना वैभवशाली इतिहास है। आगामी दिनों में यहां से रथ यात्रा भी निकाली जाएगी। चर्चा के दौरान जिलाधीश ने मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आश्वस्त किया। यहां पूर्व पार्षद मोहनलाल धबाई, समिति के संतोष पोरवाल, गोपाल शर्मा, हितेश सोलंकी सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। श्री शर्मा ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जिलाधीश को हमने मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव सौंपा है, जिस पर उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि शासन से जल्द राशि उपलब्ध करवाकर मंदिर का नवीनीकरण किया जाएगा। रेलवे में मान्यता प्राप्त संगठन हेतु हाल ही में संपन्न चुनावों में वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन को रतलाम मंडल में मिली विजय पर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि समिति एवं युवा मंडल द्वारा अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया, जहां सहायक महामंत्री गोविंदलाल शर्मा, सहायक मंडल मंत्री प्रकाश व्यास, मंडल अध्यक्ष मनोहर पचौरी, महिला समिति की श्रीमती अंजलि खरे सहित अन्य का समिति सदस्यों ने स्वागत किया। और अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। लाखों साईं भक्तों ने श्रद्धा के साथ सबूरी से ली प्रसादी। रिलायबल ने सुपर ओवर में जीती ठाकरे ट्रॉफी। अतिथियों ने कहा, खेलों का महाकुंभ सराहनीय। और मंगलवार रहा मौसम का सबसे गर्म दिन, पारा 43 डिग्री पर। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।